सुवासरा क्षेत्र में बीते दिन शाम को दो पक्षों में हुई मारपीट को लेकर कार्रवाई से असंतुष्ट पोरवाल समाज सड़कों पर उतरा। मंदसौर जिले के सुवासरा में बीते दिन शाम को दो पक्ष आपस में कुएं के निर्माण को लेकर विवाद हुआ। कहा सुनी के बाद कुछ लोग घर पर महिला और पुरुषों पर मारपीट करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। तो मैं नमस्कार करता हूँ, मेरी बातें सुनिए। मैं यहाँ एसपीओपी के रूप में पदस्थ हूँ। अरे आवाज सुनने दीजिए, कोई मतलब नहीं। जैसे ही घटनाक्रम की जानकारी हुई, पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। आपके लोगों ने 5 लोगों के खिलाफ करवाई थी एफआईआर। जिसने भी फरियादी था 5 लोगों के खिलाफ करवाई। हमारे पास वीडियो आने के बाद, हमारे द्वारा वीडियो में एनालिसिस करने के बाद जितने लोग वीडियो में थे सबके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। सुनिए मेरी बात। मारपीट करने वाले पर हुई कार्रवाई से नाराज पोरवाल समाज के समाजजनों ने काफी संख्या में एकत्रित होकर रैली निकाली। वही है। पुलिस प्रशासन को जागृति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पोरवाल समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट होते हुए आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए सभा चौक खड़े होकर तेज बारिश पर उचित कार्रवाई की मांग की। तेज बारिश में यह हंगामा होता हुआ नजर आया। चारों तरफ नगर में पानी ही नजर आया। इस तेज बारिश में पोरवाल समाज अपनी मांग पर देर शाम तक अड़े रहे और उचित कार्रवाई की मांग की। जी बताइए, आज पोरवाल समाज के साथ सुवासरा में जो मारपीट की घटना हुई उसके बारे में क्या कुछ कहें? आज बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। पोरवाल समाज के सम्मानीय व्यक्ति भरत जी मांडलिया के साथ और उनके परिवार के साथ घर में घुसकर जैन समाज के कुछ लोगों द्वारा ईंटें चलाई गई, महिलाओं को मारा गया। मतलब सरेआम गुंडागिर्दी सुवासरा विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक प्रदीप सिंह जी डंग की विधानसभा में हो रहा है। मेरा प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से, समाज के सभी लोगों के से निवेदन है कि कल 12:30 बजे अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने गांव, नगर, शहर के प्रतिष्ठान बंद करके सुवासरा एकत्रित हो। प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है और वहाँ का टीआई मेरे को बोलता है कि पोरवाल समाज के लोग मारकूट भी करते हैं और एफआईआर भी नहीं करने देते हैं। मतलब वो पोरवाल समाज को टारगेट कर रहा है और एक पक्षी कार्रवाई घटना होने के बाद तुरंत एफआईआर कर दी, जबकि मैंने उनसे बात करना चाहिए, मुझे संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने एसडीओपी से भी बात करी, अभी एसपी साहब से भी बात करी, क्षेत्रीय विधायक से भी बात करी। तो मेरा आप सभी समाज बंधु से निवेदन है मीडिया के माध्यम से, और जो मेरा वीडियो जहाँ तक पहुँचे कि आप लोग कल अपने नगर प्रतिष्ठान, दुकानें सब बंद, सब काम छोड़कर सुवासरा पहुँचे और सुवासरा बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे और इसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। अगर उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या रहेगा? इसके बाद भी न्याय नहीं बनता है तो अंधा कानून। देखो आप, कोर्ट का केस जीतने के बाद भी आदमी को घर में घुस के मार रहे हैं, इतनी गुंडागर्दी सरेआम चल रही है। तो एक तरह से शहर में सीताराम, मध्य प्रदेश में सीताराम। मोहन यादव जी, आंखें खोलो, क्या हो रहा है ये? जी आपका नाम? नरेंद्र उदिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन। वहाँ पर एक मतलब कुआ था, उस कुएं पे पहले प्रकरण चल रहा था। वो प्रकरण भरत जी पहले जीत चुके हैं कोर्ट से भी, न्यायालय से। उसके बाद जैन समाज के साथ सब जुलूस चल रहा था, तो जुलूस के अंदर वहाँ उनने मुंडे बनाने के लिए ईंटें डलवाई, ताबड़तोड़ में और ईंटें डलवा कर और बहसबाजी करी। वहाँ पे भरत, उसका भाई पंकज और एक और उनका अंकल थे, उन तीनों के साथ ईंटों के इधर उधर फेंका फेंकी में दोनों के लगी, उस पक्ष की भी लगी। उसके बाद कैलाश जी के ऊपर बिल्कुल एक षड्यंत्र का मतलब पूरी प्लानिंग के तहत उनके ऊपर हमला किया गया और घर में घुसकर जहाँ महिलाएं बचाव के लिए आई उनके ऊपर भी इन लोगों ने सामूहिक रूप से हमला किया, जो कि एक बहुत गलत कृत्य है कि इस प्रकार से महिलाएं जहाँ थी घर में घुसकर और वहाँ पर आपने उस व्यक्ति को, जिसको ऑलरेडी चोटें आ चुकी थी, उसके बाद भी आपने उसके ऊपर हमला करके और एक तरह से बहुत कायराना हमला किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। अब क्या फैसला लिया गया समाज के? फैसला समाज के एक आह्वान पर पोरवाल समाज की और अन्य समाज के लोगों ने भी अपने अपने प्रतिष्ठान इस विरोध स्वरूप बंद रखे और अभी मांग की जा रही है कि जब तक इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस गिरते हुए बारिश में भी मौन जुलूस निकालकर शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सभा चौक पर सब शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर
लगे हुए हैं। इस विरोध के इसकी कार्रवाई होना चाहिए सख्त से सख्त, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये शाम तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और समाज के कई राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, और उनका तो यहाँ तक ऐलान हुआ है कि आगामी अगर 1-2 दिन में भी अगर कोई हालत नहीं सुधरते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई होकर उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आपका नाम पद? मेरा नाम राजेश गुप्ता है। मैं पुरवाल समाज का एक छोटा सा अंग हूँ, और समाज के हित में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इसका हम विरोध कर रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ और कौन लोग वो थे जिनके साथ आपने मारपीट करी? हमारे करीबन प्लाट का विवाद चल रहा था, करीबन 10 साल पुराना। 2 बार हम केस जीत चुके हैं इसमें। अभी 6 महीने पहले ही हमारे पक्ष में सीतामऊ द्वारा न्यायालय में हमारे पक्ष में हुआ, तो हमने जो निर्माण कार्य चालू करा उस टाइम पे भी यही लोग आए थे जिनने दादागिरी करी, गाली गलौज भी करी थी। इसका आवेदन हमने थाने में भी दे रखा, और वहाँ स्पष्ट इनके नाम से भी दिया था कि ये हमारे साथ दादागिरी कर रहे हैं, कल से हमारे साथ कुछ घटना घट सकती तो इसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। फिर भी उस समय कमलेश जी प्रजापति ने अगर उस टाइम पे कोई इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो आज ये हमारे साथ इतनी मारकूट नहीं होती। उसके बाद हमारा जो काम चल गया, उसके बाद हमारी दुकानें लगी हुई है। दुकान के बाहर जब हम इनका जो आज चल समारोह निकला, पूर्ण समाप्ति के बाद इन्होंने एक ट्राली ईंट मंगवाई। ईंट मंगवाने के बाद हमारी दुकान के सामने डाल दी। अब दुकान के सामने डाल दी तो मैं मार्केट में था तो मेरे को फ़ोन आया, मैं गया। तो जैसे ही वहाँ गया तो इनने बस गाली गलौज ने जान से मार दूँगा ने उधर से मेरे को धक्का दिया। मेरी मम्मी थी, उनको भी चोट आई है, भैया को भी मारा है। ये सारे वीडियो आप देख सकते हो। और इन्होंने लोहे की राड से मेरे को यहाँ मारा है, जिससे मेरा हाथ भी फ्रैक्चर है, और एक ये यहाँ है। लगभग कितने जने थे जिन्होंने हमला करा? करीबन 20 से 30 जने थे। पुलिस ने पहले कोई संज्ञान नहीं लिया? आपने आवेदन दिया था? नहीं, पुलिस ने उस टाइम पे अगर कार्रवाई हो जाती तो आज ये देखना ही नहीं पड़ता था। कितने लोगों को चोट आई है? मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मेरी मम्मी को भी आई है, भाभी को भी लगी है, वाइफ को भी लगी है, और मेरे अंकल का सिर भी फट गया है उनको। अब क्या चाहते हैं आप शासन से? मैं ये चाहता हूँ शासन से कि अगर जब कोर्ट की कार्रवाई से, अगर कोर्ट से केस जीतने के बाद भी व्यक्ति अपना स्थान नहीं ले पाता है और ऐसे दबंगदाई गुंडे लोग आगे आकर कोर्ट की अवहेलना करके हमारे को मारेंगे तो फिर हम किसके शरण में जाएं? जब कोर्ट ही के आगे ये नहीं चल रहे तो फिर किसके पास जाएंगे? क्या शुभ नाम? भरत माली। मंदसौर से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।